हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो साइंटिस्ट इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम कौन सी शेप को रीड करने वाली हैं। ठीक है। तो साइंटिस्ट अपना जो 10.4 है इसके अंदर अपना केस रहता है इलिप्स का। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इलिप्स क्या होती है, इसकी इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, इसके अंदर इसेंट्रिसिटी क्या होती है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस वगैरह वगैरह, जो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में रीड करेंगे। ठीक है। कंप्लीटली डिटेल से देखिए साइंटिस्ट इलिप्स की शेप क्या होती है। इलिप्स जैसे कि मान लेते हैं अपने पास ये एक्स एक्सिस है और ये अपने यहाँ पे वाई एक्सिस है। ठीक है ना। इलिप्स की शेप होती है साइंटिस्ट, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अंडाकार, जैसे अपना अंडा होता है ना जिस शेप का, हम ऐसे मान सकते हैं कि ये बिल्कुल सर्कल भी नहीं है और सर्कल टाइप की है। ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल सर्कल भी नहीं है और सर्कल टाइप की है। साइंटिस्ट जिस पॉइंट के ऊपर टच करता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा जो हमने पैराबोला का केस किया था। जिस पॉइंट के ऊपर टच करता है साइंटिस्ट उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट अपना ये पॉइंट हो जाएगा ए पॉइंट, ये अपना ए नोट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे साइंटिस्ट बी पॉइंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये यहाँ पे बी नोट मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साइंटिस्ट। किसी को भी आप क्या कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है। तो साइंटिस्ट इस इलिप्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपने पास यहाँ पे दो फोकस हो जाएंगे। एक तो अपना यहाँ पे फोकस हो जाएगा ये वाला और एक यहाँ पे फोकस हो जाएगा इस तरफ। ठीक है। ये इस फोकस को हम नाम दे देते हैं एस और इसको हम नाम दे देते हैं एस नोट। ठीक है। तो साइंटिस्ट ये जो जिस पॉइंट के टच करता है ना उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे कि इसके कोऑर्डिनेट हम मानेंगे यहाँ पे एक्स के अंदर मान लेते हैं ए है और वाई के अंदर 0 है। ठीक है। जैसे साइंटिस्ट हमने इससे पीछे जो एक्सरसाइज की थी पैराबोला के केस के अंदर किया था, बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बताता हूँ आपको। इसके कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएंगे -a और 0। ठीक है। साइंटिस्ट ये जो फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट अपने हो जाएंगे a इंटू ई और 0। ठीक है। साइंटिस्ट आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये a इंटू ई क्या है, ई का मतलब होता है इसेंट्रिसिटी, और ये इसेंट्रिसिटी क्या होती है ये भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। एक बार आप इसके फोकस के कोऑर्डिनेट नोट कर लीजिए कि फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। इसके फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे साइंटिस्ट अपने पास -a इंटू ई 0। ठीक है। और साइंटिस्ट ये जो यहाँ पे टच करता है वाई एक्सिस के अंदर, इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि 0 और b हो जाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 0 और -b। ठीक है। वाई एक्सिस के अंदर टच करता है ये। तो साइंटिस्ट मैं आपको पहले से ही एक बात क्लियर कर देता हूँ, इसके फोकस पॉइंट आपको यहाँ नहीं बनाने हैं, वाई एक्सिस के ऊपर इसके फोकस पॉइंट नहीं बनाने हैं। फोकस पॉइंट हमेशा एक्सिस के ऊपर होते हैं। जो साइंटिस्ट इलिप्स की एक्सिस होगी ना, जैसे कि इसके अंदर अपने को साफ पता चल रहा है कि ये जो इसकी मेजर एक्सिस का मतलब होता है बड़ी वाली एक्सिस। ये देखिए एक्स एक्सिस जिसकी मेजर एक्सिस है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस के ऊपर फैला हुआ है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है। ठीक है। अगर वाई एक्सिस वाला इलिप्स होता तो वो ऐसे बनता। ठीक है। तब उसके फोकस हम यहाँ पे वाई पे मान सकते थे, लेकिन इसके फोकस अपने को एक्स एक्सिस के ऊपर ही मानने पड़ेंगे। ठीक है। तो साइंटिस्ट अब इसके अंदर देखते हैं इसेंट्रिसिटी क्या होती है। इसेंट्रिसिटी होता है साइंटिस्ट रेशो। किसका रेशो होता है, जैसे कि इससे पहले हमने किया था पैराबोला का केस किया था साइंटिस्ट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हमने पैराबोला के अंदर क्या किया था, इसकी साइंटिस्ट डायरेक्ट्रिक्स होती थी इस तरफ। ठीक है। तो एक बार इसकी डायरेक्ट्रिक्स बता देता हूँ साइंटिस्ट। इसके अंदर अपने पास दो फोकस होते हैं, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी अपने पास 2 हो जाएगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी 2 हो जाएगी। तो साइंटिस्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखिए अपना ये वाला जो फोकस है एस नोट, मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे वर्टेक्स होता है वर्टेक्स से जितनी दूर फोकस होता है उतनी ही दूर वर्टेक्स से उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि वर्टेक्स से दूसरी डायरेक्शन में इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है। ये साइंटिस्ट इसका जो एस नोट है इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, सॉरी इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा अपना इस तरफ। ठीक है। ये साइंटिस्ट इस फोकस के लिए इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी ये, और इस फोकस के लिए इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी ये यहाँ पे। ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये जो साइंटिस्ट अपना ये -a 0 ये तो इसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, वर्टेक्स के। तो साइंटिस्ट इसके देखिए ये जो अपना डायरेक्ट्रिक्स है
इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, मैंने आपको बताया था वर्टेक्स से जितनी दूर फोकस पॉइंट होता है उतनी ही दूर वर्टेक्स से इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट इस ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए आप, हर एक पॉइंट पे साइंटिस्ट आपको y की वैल्यू चेंज होती नजर आ रही है, लेकिन x की वैल्यू सेम मिलेगी। यहाँ भी आपको x की वैल्यू सेम मिलेगी, यहाँ भी x की वैल्यू सेम मिलेगी, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती उसी की फॉर्म में इक्वेशन लिखी जाती है। इसके अंदर x की वैल्यू सेम है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू a/e, ठीक है। साइंटिस्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इससे पहले हमने पैराबोला का केस किया था उसमें थोड़ा डिफरेंट था, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें अपने पास यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का केस आ जाता है साथ में, ठीक है। और इसकी जो साइंटिस्ट इक्वेशन हो जाएगी, इसकी इक्वेशन अपने पास हो जाएगी x इज इक्वल टू -a/e, ठीक है। मैं आपको साइंटिस्ट इसेंट्रिसिटी का केस भी क्लियर टोटल डिटेल से बताऊंगा कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है और कहाँ से आती है। जैसे साइंटिस्ट ये जो पैराबोला था इसके अंदर हमने इसेंट्रिसिटी का केस नहीं पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर भी इसेंट्रिसिटी होती थी, लेकिन उसको हमने पढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। पैराबोला के केस के अंदर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती थी, तो हमने इसको नहीं पढ़ा। जैसे कि पैराबोला के केस के अंदर साइंटिस्ट अगर हम इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालते तो हमने इसकी डायरेक्ट्रिक्स को बोला था कि x इज इक्वल टू ए, तो साइंटिस्ट वो सेम है x इज इक्वल टू a/e, क्योंकि यहाँ पे e की वैल्यू 1 होती थी तो x इज इक्वल टू a रहता था अपना, ठीक है। तो इस केस में भी इसेंट्रिसिटी होती थी, लेकिन हम उसको पढ़ा नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती थी इस केस के अंदर। लेकिन इस केस के अंदर साइंटिस्ट क्या होती है, इलिप्स के केस के अंदर अपनी जो इसेंट्रिसिटी होती है ना, वो अपनी जो इसेंट्रिसिटी होती है लेस देन 1 होती है, ठीक है। आप यहाँ पे नोट कर लेना, इसकी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो जाएगी। और साइंटिस्ट ये इसेंट्रिसिटी अब देखते हैं इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, इसेंट्रिसिटी होती क्या है। जैसे साइंटिस्ट आपने पैराबोला के केस के अंदर पढ़ा था कि पैराबोला की शेप के ऊपर किसी भी पॉइंट को देख लीजिए आप, किसी भी पॉइंट से जब फोकस की डिस्टेंस को देखते हैं वो फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है कि इस पॉइंट से इसकी डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा दें, ठीक है। किसी भी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू होती थी कि उसी पॉइंट की फोकस से पास होने वाली जो लंबाई है उसकी लेंथ, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो सेम होती थी। साइंटिस्ट यही केस इसके अंदर है, यानी कि इसके अंदर हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसके ऊपर किसी भी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस है उसकी डायरेक्ट्रिक्स के साथ में जो डिस्टेंस है वो सेम है। यहाँ पे साइंटिस्ट इसकी डिस्टेंस सेम नहीं है, ठीक है। अगर इसकी डिस्टेंस सेम होती तो इसेंट्रिसिटी 1 आती। साइंटिस्ट इसका कुछ रेशियो होता है जो कांस्टेंट रेशियो होता है, उसी रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपना यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे P मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट x और y हो जाएंगे, ठीक है। इस टोटल इलिप्स के ऊपर ये कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं P जिसके कोऑर्डिनेट x और y है। तो साइंटिस्ट इस पॉइंट P की फोकस से डिस्टेंस देखिए। अब साइंटिस्ट आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपने सोचा होगा कि हमने इस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस क्यों ली है, इस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस हमने क्यों नहीं ली, वो भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। एक बार आप जैसे मैं बताता हूँ वैसे आप नोट कर लेना। अपना ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट की फोकस से जो साइंटिस्ट डिस्टेंस है SP, और इस पॉइंट P की इस डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम साइंटिस्ट मान लेते हैं M, ठीक है। ये पॉइंट है M। तो साइंटिस्ट पैराबोला के केस के अंदर क्या करते थे, किसी भी पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती थी उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर साइंटिस्ट ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल नहीं होगी, इसके अंदर कुछ रेशियो होगा इनका। जैसे कि साइंटिस्ट यहाँ से अपने पास S से लेके P तक की जो डिस्टेंस है, S से लेके P तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि इसके किसी भी पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो विद द परपेंडिकुलर लाइन, विद द परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स, इस पॉइंट का जो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ये जो लेंथ है इसके साथ में रेशियो, परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो जाएगी, M से लेके P तक MP, ठीक है। SP/MP, यानी कि इन दोनों लेंथ का जो रेशियो है वो साइंटिस्ट आपका इसेंट्रिसिटी के इक्वल होता है। अब बात आ गई समझ में, इसेंट्रिसिटी क्या होती है। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि इलिप्स के ऊपर किसी भी पॉइंट P की डिस्टेंस
इसके फोकस से डिस्टेंस जो होती है उसका रेशो पी की डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ के साथ जो रेशियो होता है उसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। और इलिप्स के केस के अंदर ये जो इसेंट्रिसिटी होती है इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, यानी कि छोटी होती है 1 से। ठीक बात है। अब साइंटिस्ट आप यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट P है इसके अंदर, इसके लिए आप कौन सा भी फोकस चूज कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि P पॉइंट के लिए अगर हम P पॉइंट यहाँ लेंगे तो ये अपने को फोकस लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इस P पॉइंट की डिस्टेंस इस फोकस से मेजर करते हो तो आपको इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी ये लेनी पड़ेगी। इस फोकस से डिस्टेंस मेजर करते हो तो इसी फोकस की डायरेक्ट्रिक्स लेनी पड़ेगी आपको। अगर आप इस पॉइंट की डिस्टेंस इस फोकस से लेते हो तो आपको इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इसी फोकस की डायरेक्ट्रिक्स लेनी पड़ेगी, जैसे कि ये वाली डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं करना है कि इस पॉइंट P की आप डिस्टेंस तो इस फोकस से देख रहे हो, ठीक है, डिस्टेंस तो आप इस फोकस से देख रहे हो लेकिन डायरेक्ट्रिक्स आप ये ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अगर आप P पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस मेजर करते हो तो आपको इसी फोकस की डायरेक्ट्रिक्स लेनी पड़ेगी। अगर आप इसी P पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस मेजर करते हो तो आपको इसी फोकस की डायरेक्ट्रिक्स लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो आप साइंटिस्ट किसी भी पॉइंट की किसी भी फोकस से डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। आपको बस ध्यान इतना रखना है कि कौन सा फोकस ले रहे हो और कौन से फोकस की कौन सी डायरेक्ट्रिक्स यूज कर रहे हो। ठीक है। तो इसके लिए साइंटिस्ट आपको किसी भी पॉइंट की फोकस के साथ में जो डिस्टेंस है उसका रेशो उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर लेंथ है, इन दोनों का जो रेशियो साइंटिस्ट इसेंट्रिसिटी के इक्वल होता है, जो कि ई के इक्वल होता है। अब ये साइंटिस्ट इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर साइंटिस्ट आपको ये तो है नहीं कि आपको यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक फोकस की डिस्टेंस दी हुई मिलेगी और यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर लेंथ दी हुई मिलेगी, ऐसा तो आपको मिलेगा नहीं। आपको इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट अपने पास अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है। यहाँ पे ए और बी क्या है साइंटिस्ट, ए का मतलब ये है कि मेजर वर्टेक्स, जिस एक्सिस के ऊपर ये जो इलिप्स बना हुआ है ये कौन, यहाँ पे इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट अपॉन ए। ठीक है। ये साइंटिस्ट इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। और इलिप्स के केस के अंदर जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से लेस होती है। और इलिप्स की जो अपनी इक्वेशन होती है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स की जो अपनी इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। ये साइंटिस्ट अपनी इक्वेशन होती है जब अपना जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस के अंदर बना हुआ हो, यानी कि इसकी एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। अगर अपना इलिप्स इस टाइप का बना हो वाई एक्सिस के अंदर तो उस टाइम इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी, देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर अपना इलिप्स इस टाइप का बना हुआ है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है, अगर अपना इलिप्स ऐसे बना हुआ है तो उस टाइम साइंटिस्ट यहाँ पे हम ए और बी किसको मानेंगे, ए इसको मानेंगे। ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट 0 और ए मानेंगे और इसके कोऑर्डिनेट 0 और माइनस ए मानेंगे। इसको फिर हम मानेंगे बी और 0, इसको माइनस बी और 0। ठीक है ना। साइंटिस्ट जिस जो इलिप्स की मेजर एक्सिस है उसके वर्टेक्स को ही हम ए मानेंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन अपने पास हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि ये जो इलिप्स है वो वाई एक्सिस के अंदर बना हुआ है ना, तो वाई के नीचे ए करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और दोनों केस के अंदर यहाँ पे जो ए है वो ग्रेटर देन बी रहेगा। ठीक है। ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी रहेगी, तभी तो हम इलिप्स के अंदर मेजर एक्सिस वाले पॉइंट को ए मानते हैं और मिनर एक्सिस वाले पॉइंट को बी मानते हैं। ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा इलिप्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो साइंटिस्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। अब इसका 10.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने बोला फॉर द फॉलोइंग इलिप्स, इसने अपने को कुछ इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। इसके लिए अपने को बोला है कि मेजर और मिनर एक्सिस की लेंथ निकालिए, इसेंट्रिसिटी निकालनी है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकालने हैं,
फोकस पॉइंट्स इसके निकालने हैं और इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। यानी कि साइंटिस्ट अपने को इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का यूज करके अपने को इलिप्स के सारे फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए साइंटिस्ट अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने अपने को इक्वेशन दे रखी है इलिप्स की। इक्वेशन क्या दे रखी है, 4x² + 9y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइंटिस्ट आपको पता है इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² + a² + y² + b² इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू के अंदर 1 होता है, तो इसके अंदर भी साइंटिस्ट इक्वल टू के अंदर 1 है, तो इसको x² अपॉन और y² अपॉन की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। देखिए साइंटिस्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² अपॉन 1/4। ठीक है, क्योंकि x² को टोटल डिवाइड करेंगे 1/4 से, तो इसको टोटल डिवाइड 1/4 से करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4x² बन जाएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी प्रकार साइंटिस्ट हमने इसको लिख लिया y² अपॉन 1/9, क्योंकि y² को टोटल डिवाइड करेंगे 1/9 से, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लग के 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। अब साइंटिस्ट अपनी जो इक्वेशन वो ऐसे हो जाएगी, x² अपॉन 1/4 है साइंटिस्ट, 1/4 को हम लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y² को हम लिखेंगे y² अपॉन 1/9, 1/9 को लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास x² अपॉन प्लस y² अपॉन वाला केस आ चुका है। तो साइंटिस्ट अब ये देखिए कि x² के नीचे बड़ी वैल्यू है या y² के नीचे बड़ी वैल्यू है। इससे अपने को ये पता चलेगा कि जो इलिप्स है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में बना हुआ है या y एक्सिस की डायरेक्शन में बना हुआ है। जिसके नीचे बड़ी वैल्यू है उसी की डायरेक्शन में इलिप्स बना हुआ होता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट 1/4 बड़ा है या 1/9, साइंटिस्ट अपना 1/4 बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि 1 को 4 से डिवाइड कर दें तो बड़ी वैल्यू आएगी और 1 को 9 से डिवाइड करें तो छोटी वैल्यू आएगी। तो अपने साइंटिस्ट यहाँ पे हमेशा बोलेंगे कि x² अपॉन a² है प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास देखिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अपने पास 1/2 है और b की वैल्यू 1/3 है। ठीक है, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3 है। तो अपना जो इलिप्स है साइंटिस्ट वो x एक्सिस के अंदर बना हुआ है। तो देखिए x एक्सिस के अंदर बना हुआ इलिप्स है, इलिप्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट अपने पास ये इलिप्स बनेगा। ठीक है, x एक्सिस के अंदर इलिप्स बनेगा। यहाँ पे साइंटिस्ट इसके दोनों फोकस हो जाएंगे, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ये इसकी इस फोकस के लिए ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी और इस फोकस के लिए ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है ना, तो जल्दी से सोल्व करते हैं इसको साइंटिस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि अपने जो वर्टेक्स के पॉइंट तो अपने पास क्या आ जाएंगे, वर्टेक्स के तो आ जाएंगे a की वैल्यू 1/2, यानी कि जो मेजर एक्सिस होती है उसके वर्टेक्स को a से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे तो हो जाएगा साइंटिस्ट, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1/2 और 0, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1/2 और 0। इसके कोऑर्डिनेट b यानी कि 0 और 1/3 हो जाएंगे, और इसके कोऑर्डिनेट अपने पास 0 और -1/3 हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, आपको पता है a इंटू ई करते हैं। उससे पहले साइंटिस्ट इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है वो a और b इन्हीं दोनों से ही निकलती है। तो साइंटिस्ट इसेंट्रिसिटी निकालते हैं √a² - b² अपॉन a। ठीक है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, √a², यानी कि साइंटिस्ट 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, माइनस b² 1/9 हो जाएगा, टोटल अपॉन में a की वैल्यू 1/2, 1/2 करेंगे साइंटिस्ट तो 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या हो जाएगी, इसकी इसेंट्रिसिटी हो जाएगी 2 × रूट के अंदर, यहाँ पे साइंटिस्ट इसका एलसीएम आ जाएगा 36 एलसीएम हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस यहाँ हो जाएगा 4। तो साइंटिस्ट ये 2
अंडर द रूट 9 - 4 करेंगे 5/36, ठीक है। तो 2 इंटू रूट 5/36 का स्क्वायर रूट करेंगे, 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और 2/6 ये अपने पास हो जाएगा 3। तो इसकी साइंटिस्ट अपने पास जो इसेंट्रिसिटी आएगी वो हो जाएगा √5/3, ठीक है। इसकी जो साइंटिस्ट आप इसेंट्रिसिटी है वो नोट कर लेना, √5/3 इसकी इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट आपको पता है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम। फोकस को डिनोट कर लेते हैं एस और एस नोट से। एस और एस नोट के जो साइंटिस्ट अपने पास कोऑर्डिनेट आएंगे वो आ जाएंगे +- ए ई और 0। प्लस माइनस क्यों, इस तरफ वाला फोकस प्लस का है और इस तरफ वाला फोकस आपको पता है माइनस का होता है, ठीक है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे +- ए की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू ई इसेंट्रिसिटी √5/3 और 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अपने फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे साइंटिस्ट अपने ±√5/6 और 0, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना फोकस पॉइंट आ जाएगा, ये इसकी इसेंट्रिसिटी हो जाएगी। अब अपने को डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। डायरेक्ट्रिक्स निकालनी तो साइंटिस्ट बिल्कुल ईजी है। डायरेक्ट्रिक्स होती है x = a/e, यानी कि इसके ऊपर आपको x की वैल्यू सेम मिलेगी, तो x = a/e। तो साइंटिस्ट a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू इसके अंदर है अपनी यहाँ पे 1/2, इसको डिवाइड करेंगे e से। e की वैल्यू क्या है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है अपने पास √5/3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/√5 से, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी इसकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी अपने यहाँ पे देखिए x = 3/2√5, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसकी और इस वाले डायरेक्ट्रिक्स इसकी वैल्यू भी सेम आएगी साइंटिस्ट, बस फ़र्क इतना है कि ये माइनस के अंदर हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, x = -3.2√5, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपना कंप्लीट इलिप्स हो जाएगा और इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट अपना सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल थोड़ा साइंटिस्ट इजी सा है, ठीक है। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इजी है। इसके अंदर आप ऐसे करते हैं, थर्ड पार्ट देख लेते हैं एक बार, बाकी सेकंड और फोर्थ सारे पार्ट आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। जैसे कि मैंने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी बता दिया है और फर्स्ट पार्ट आपको करके भी बता दिया है। इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है। बाकी सारे इजी है, फोर्थ पार्ट भी इजी है, लेकिन फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ। साइंटिस्ट अपना जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर इक्वेशन दे रखी है अपने को 9x² + 25y² = 225, ठीक है। तो इसको देखिए साइंटिस्ट, आपको पता है इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो कैसे होती है। इलिप्स की इक्वेशन साइंटिस्ट या तो आपको x² + a² + y² / b² मिलेगी, या फिर x² / b² + y² / a² मिलेगी, ठीक है। इसको छोड़िए, लेकिन इक्वल टू के अंदर आपको 1 मिलता है, इतना तो कंफर्म है, इक्वल टू के अंदर आपको 1 मिलता है। लेकिन इसके अंदर साइंटिस्ट इक्वल टू के अंदर 225 दे रखा है, तो साइंटिस्ट इक्वल टू के अंदर अपने को 1 चाहिए। तो 1 कैसे बनाएंगे साइंटिस्ट इसके इक्वल में, इसको 1 बनाने के लिए साइंटिस्ट ऐसा करेंगे कि दोनों साइड हम 225 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन है साइंटिस्ट इसको क्या लिखेंगे, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 225, दोनों साइड 225 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना हो जाएगा 9x² / 225 + 25y² / 225 = 225 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अपना साइंटिस्ट यहाँ पे मेन मकसद यही था कि इक्वल टू के अंदर अपने को 1 लेके आना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। साइंटिस्ट 9/225 है, 225 को 9 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 25, ठीक है, क्योंकि 25 × 225 होते हैं। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा x² / 25
ठीक है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन 25 हो जाएगा, क्योंकि 225 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 निमा 225 होता है, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर, साइंटिस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 225, 225 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, जिसके नीचे बड़ी वैल्यू है उसका मतलब होता है ए, जो बड़ी वैल्यू है उसका मतलब ए होता है, और जिसके नीचे एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब अपना जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर बना हुआ है। सबसे पहले तो अपना इलिप्स बनाते हैं। अपना साइंटिस्ट इलिप्स ऐसे बना हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अपना इलिप्स बना हुआ है। ये इसके यहाँ पे फोकस पॉइंट हो जाएंगे, ये इसके वर्टेक्स हो जाएंगे ए और बी, ठीक है। ए और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, इसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है और बी की वैल्यू यहाँ पे अपने पास 3 है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट अपने हो जाएंगे ए और 0, यानी कि 5 और 0। इसके कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएंगे -5 और 0। इसके कोऑर्डिनेट अपने हो जाएंगे बी, यानी कि 0 और 3। इसके कोऑर्डिनेट 0 और -3। ये इसके फोकस पॉइंट हो जाएंगे, और इस फोकस के लिए ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, और इस फोकस के लिए ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो ए और बी का यूज करके इसकी इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, क्योंकि इसके अंदर साइंटिस्ट इसेंट्रिसिटी निकालनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी ही निकालेंगे, क्योंकि इसेंट्रिसिटी के बिना ना तो इसका फोकस निकाल सकते और ना ही इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट इसेंट्रिसिटी इलिप्स के केस के अंदर होती है अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो अंडर द रूट ए स्क्वायर की वैल्यू अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे 25 हो जाएगी, माइनस बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, अपॉन ए की वैल्यू 5। तो साइंटिस्ट देखिए 25 माइनस 9 करेंगे 16 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4.5, अपनी जो इसेंट्रिसिटी है वो 4.5 आ जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इलिप्स के केस के अंदर लेस देन 1 होती है। ये देखिए 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1 आएगी, ठीक है। तो इसकी साइंटिस्ट इसेंट्रिसिटी अपनी हो जाएगी 4.5। अब साइंटिस्ट इसेंट्रिसिटी का यूज करके इसके फोकस पॉइंट निकाल लेते हैं। ये इसका फोकस पॉइंट एस मान सकते हो, इसको आप एस नोट मान सकते हो, जो भी आप मानना चाहो। इसके साइंटिस्ट फोकस पॉइंट, फोकस के कोऑर्डिनेट इसके हो जाएंगे प्लस माइनस ए ई और 0, ठीक है ना। फोकस के पॉइंट हो जाएंगे प्लस या माइनस का मतलब ये है कि ये वाला फोकस पॉइंट प्लस का है और ये वाला फोकस पॉइंट इस तरफ आपको पता है नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन आएगा दोनों सेम रिजल्ट ही। तो प्लस माइनस यहाँ पे करते हैं साइंटिस्ट, इसका जो फोकस पॉइंट है वो प्लस माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे 5 इंटू ई, इसेंट्रिसिटी 4.5, ठीक है, 0। तो साइंटिस्ट इसके जो फोकस पॉइंट हो जाएंगे अपने प्लस माइनस 4 और 0, ठीक है। इसके फोकस पॉइंट अपने यहाँ पे प्लस माइनस 4 और 0 हो जाएंगे। इसकी वैल्यू 4 और 0 है, इसकी वैल्यू -4 और 0 है, ठीक है। अब साइंटिस्ट डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं। आपको साइंटिस्ट डायरेक्ट्रिक्स का पता है कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, क्योंकि साइंटिस्ट जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उसी की फॉर्म में इक्वेशन निकलती है। इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक हर पॉइंट पे आपको x की वैल्यू सेम मिल रही है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, ए की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास 5 है, 5 अपॉन ई, इसेंट्रिसिटी क्या है 4.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो 5 5 जो 25/4, तो यहाँ पे साइंटिस्ट x की वैल्यू हो जाएगी 25/4, ठीक है। और इस वाली जो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -25/4, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी इसके अंदर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/4, ये साइंटिस्ट इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी।
और साइंटिस्ट इसने अपने को क्या बोला था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी निकालने के लिए बोला था। हम यहाँ पे थोड़ा सा भूल गए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का मतलब होता है कि जिस एक्सिस के ऊपर अपना जो इलिप्स बना होता है, बड़ी एक्सिस, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बड़ी एक्सिस, यानी कि मेजर एक्सिस, और ये छोटी एक्सिस हो जाएगी। तो साइंटिस्ट अपना जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस के अंदर बना हुआ है, तो इसके अंदर मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी साइंटिस्ट, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो ए होती है, आपको पता है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो ए होती है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वो भी ए होती है। माइनस का मतलब तो बस साइंटिस्ट इतना है कि ये जो वैल्यू है वो एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस का सिंबल लगाते हैं। और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ +5 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ -5, +5 -5 0, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस के अंदर नहीं होती। अपने को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेंथ चाहिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ हो जाएगी साइंटिस्ट यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 5, 5 और 5 10। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है साइंटिस्ट 2 × a, ठीक है। a की वैल्यू 5 है, तो 2 × a करेंगे तो अपने पास आ जाएगी 10 यूनिट। जो अपनी मेजर एक्सिस है इसकी लेंथ हो जाएगी 10 यूनिट। और माइनर एक्सिस कितनी है साइंटिस्ट, माइनर एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ भी 3। ऐसा मत कर देना कि -3 + 3 0 हो जाएगा, ठीक है। लेंथ कभी भी माइनस नहीं होती। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता दिया है कि माइनस का सिंबल तो ओनली डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है, प्लस की डायरेक्शन में है या माइनस की डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, 2 × b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर का मतलब छोटी एक्सिस जिसके ऊपर अपना इलिप्स नहीं बना हुआ है, यानी कि वाई वाली एक्सिस, ठीक है। माइनर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2b, 2b, b की वैल्यू 3 है तो 2 × 3 करेंगे 6 यूनिट, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपने पास लेंथ ऑफ मेजर और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आ जाएगी। ये अपने पास फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये अपनी इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, ये अपने पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से।